ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, इसे फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। पहले तो हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। नाउ इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ energy available to a system during a process that can be converted into useful work। जो कल लास्ट क्लास समझा रहा था यूजफुल वर्क और नॉन यूजफुल वर्क, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारा यूजफुल वर्क जो है वही तुम्हारा क्या है, गिब्स एनर्जी। वर्क क्या इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली। अब देखो, यूजफुल वर्क की हम बात हम कैसे करते हैं। नाउ इन एन एनी प्रोसेस, तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन यूजफुल वर्क। नॉन यूजफुल वर्क, या फिर हम उसे बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। देखो, कोई भी रिएक्शन में अगर वो एक्सपैंड कर रहा है उसका वॉल्यूम, तो इट डजंट मैटर फॉर ए रिएक्शन, बिकॉज इन रिएक्शन सबसे ज्यादा क्या क्या मैटर करता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट्स मिल गए क्या या नहीं। वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ है, दैट डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर्स इज प्रोडक्ट्स बने कि नहीं बने। तो प्रोडक्ट्स बनाने में एक, हमने जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमने एंथैल्पी तो देख ली, बट एंथैल्पी के साथ साथ हमारा एक थोड़ा सा एनर्जी और लगता है उस रिएक्शन को करने में। भाई, हमने रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज देख लिया, भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए हमें इतना एंथैल्पी चेंज चाहिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बट केवल उतना ही सफिशिएंट नहीं होता है, हमें एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसके लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, जो इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने में हेल्प करती है। एंड उस वर्क को हम बोलते हैं यूजफुल वर्क, एंड दैट वर्क इज नॉट एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क तो क्या है, नॉन यूजफुल वर्क है, जिसे तुम्हारा पीवी वर्क बोलते हैं। पीवी वर्क कौन सा होता है, पी डेल्टा वी वाला। So what we gonna write here? तो सर यूजफुल वर्क क्या हो जाएगा? अभी तो बताया यूजफुल वर्क, रिएक्शन को कंप्लीट कराने में। तो यहां पे हम इसको डिराइव कर रहे हैं। देखो, हम सेकेंड लॉ के फॉर्मूला को फर्स्ट लॉ के फॉर्मूला से डिराइव कर रहे हैं। देखो, अभी हमारे पास देखो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ में हम नॉन यूजफुल वर्क लेते हैं, ओनली नॉन यूजफुल वर्क लेते हैं, हम यूजफुल वर्क कंसीडर नहीं करते। बट सेकेंड लॉ में जो है उसको इंक्लूड किया गया है। देखो कैसे, वर्क डन बाई, चलो एक्सपेंशन छोड़ो, we can write useful work और नॉन यूजफुल वर्क। अभी नॉन यूजफुल को वी कैन राइट एक्सपेंशन वर्क और नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये क्या होगा, Q माइनस पी डेल्टा वी प्लस W नॉन एक्सपेंशन। सर उसे रिएक्शन वर्क भी कह सकते हैं। क्या क्या, सर रिएक्शन वर्क भी कह सकते हैं ना। हाँ बट खैर वो टर्म अपन स्पेसिफिकली यूज नहीं करते, यूजफुल वर्क ही टर्म जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है एक प्रोसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोसेस इज हैपनिंग
Now, in a process, when the process is happening, your conditions are going to change, right? Now, एक process हो रहा है, तो उस process में change करने के लिए जो हमारा काम, जो work useful है, उसे useful work कहा, but उसकी वजह से जो volume में change आया, वो तुम्हारा क्या हो गया? Non useful work हो गया. तो reactions के लिए ज्यादा use होता है, but that doesn't mean it is specifically for reactions only. It can be applicable to other processes as well. Clear? So अभी हम क्या कर रहे हैं? Delta U plus P del V. So this is U. Don't get confused with V. यहाँ पे Q plus W non expansion. तो डेल्टा U plus P del V क्या हो गया बताओ? डेल्टा H. अच्छा, डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ. और ये मेरा क्या हो गया? देखो इसका जो फॉर्म, इसका जो सिंबल है वो जी होता है, इसका ये क्या हो गया? डेल्टा जी हो गया. तो डेल्टा जी मेरे पास क्या हो गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सर वो टी डेल्टा एस कहाँ से आया? यहां से आया, देखो ध्यान से. डन नो? ठीक है. So we got the formula of delta G. This is applicable to system. Delta H system minus T delta S system. Okay. So we got very important formula. We will do some questions as well. ठीक है. अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में, ये वाला डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट? अच्छा, डेल्टा एस सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स से मैं इसको लिख रहा हूं Q सराउंडिंग अपॉन T, राइट? मैंने लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर. ये क्या हो गया? डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी. ये क्या हो गया? माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी, राइट? If we talk about reversible processes, we are talking about, obviously this formula is applicable for reversible only, है ना? So whenever there is an involvement of delta s calculation, तो डेल्टा एस को कैलकुलेट हम रिवर्सिबल में ही कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में हमारे बस का नहीं है. ये बात ध्यान रख लेना कि डेल्टा एस को इरिवर्सिबल में, फिर उसके लिए जो है हमारे और अलग तरीके जो है, बहुत क्या नाम है, इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस का सच कोई फॉर्मूला नहीं है, रिवर्सिबल के लिए ही हम बता पाते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग. हमने क्या लिख दिया? डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी. हमने क्या कर दिया? पूरे को टी से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव के साथ टी माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया जस्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस का प्लस का डेल्टा एच सिस्टम. कुछ याद है क्या कर रहा हूं मैं? कुछ समझ में आया कि मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? कुछ क्या रिलेट करना चाह रहा हूँ? बताओ ये फॉर्मूला किसका सिस्टम है? एंड यूनिवर्स.
ये फॉर्मूला किसका है? गिब्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का। चलिए ये हटा दो, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, स्टेटमेंट वगैरह में आते हैं। ये हमारे पास क्या मिल गया? रिलेशन मिल गया, ब्यूटीफुल रिलेशन। अब क्या है? अब आता है एक इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जेई मेन में तो भर भर के क्वेश्चंस आते हैं उस पे। एडवांस में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आता है। नाउ पहला केस ले रहे हो, इफ डेल्टा एस सराउंडिंग, देखते हैं कौन नोट्स पढ़ता है, ग्रेटर देन 0। तो बताओ इस कंडीशन पे क्या होता है? डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? व्हाट विल वी कॉल दिस? सर सराउंडिंग में Delta केओस ज्यादा है। zero. क्या क्या? एक जन बोलो, श्रेष्ठा बोलो, क्या बोल रहे थे? Delta is greater than zero. नहीं, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 है, इसका सर वो मतलब सॉरी सराउंडिंग का हीट सराउंडिंग, ज्यादा है। एक मिनट, सराउंडिंग में सराउंडिंग नहीं, रेंडमनेस ज्यादा है। तो डेल्टा इज यूनिवर्स नहीं आएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से। यूनिवर्स सर स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन। spontaneous reaction will be spontaneous, right? now delta s universe greater than 0 है, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या होगा? लेस देन 0। इसका मतलब अगर ये है तो ये भी स्पॉन्टेनियस है। देखो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, सीक्वेंस समझ जाना है ना, जगह नहीं बची है इसलिए इतना वो करना पड़ रहा। तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी सिस्टम ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी 0 है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो यूज टू हो जाओगे तुम, इतना तुम इतनी बार आएगा ये इस पे क्वेश्चन, पूरे केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर पे इस पे क्वेश्चन, इससे कुछ ना कुछ रिलेशन आता है ऑलमोस्ट हर चैप्टर में। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, ऑर्गेनिक में तो नहीं आता खैर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंजीनियरिंग में भी ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स आएगा ही आएगा फर्स्ट ईयर में, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बच सकते तुम। और केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आएगा ही आएगा थर्मो, पूरी बुक है वहां पे तो। थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत यूजफुल भी है। एनीवे डन, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। सो फॉर a spontaneous process, now for a spontaneous process, not if would be wrong, delta g will be less than 0, तो मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विल बी लेस देन 0। तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। दिस टाइप ऑफ कंडीशन कुड बी आस्क्ड कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए मिनिमम, लाइक दैट, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टू हैपन। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है, चलो हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। क्या ये कभी कभी चलता क्यों नहीं है? तो यहाँ पे
डेल्टा एच है, डेल्टा एस है, डेल्टा जी है, ठीक है। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है, देखो यहां पे मेरा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। नहीं, इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल, डिपेंड अपॉन। स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो। जब हाई टेम्परेचर होगा तब डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के चांसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस जब टी कम हो और फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, राइट। यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है। अब बताओ, अब बताओ डेल्टा जी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. Delta G will always be positive. What does that mean? That mean we will get always non-spontaneous process. अच्छा, अभी देखते हैं, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, डेल्टा जी क्या होगा? दोनों तरफ नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है, पॉजिटिव या यहां पे जीरो हो नेगेटिव है। सकता है। अब देखो ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब टेम्परेचर क्या हो? कम कम हो। होगा। डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा हो, तो डेल्टा जी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। दिस नेगेटिव, दिस पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव है, एक्सो है, ध्यान रखो ये एक्सो है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या होगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर जेई मेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर। नाउ इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो नाउ सेकेंड वाली कंडीशन में डेल्टा जी पॉजिटिव कैसे होगा? पुट करके देखो यार, इसको पुट करके देखो, यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव है, टी डेल्टा एस नेगेटिव है, क्या होगा? यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। सेट टू का कौन सा क्वेश्चन करो? 23rd क्वेश्चन करो।
हो गया, सिंपल है ना। यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन है, सर लो टेम्परेचर वाला भी। तो यहाँ पे क्या है 4Al, 23rd क्वेश्चन में क्या है 4Al जो है सॉलिड में है, 3O2 में है, 2Al2O3 में है, राइट। सॉलिड टू, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे सॉलिड में जा रहा है। डेल्टा एस क्या होगा बताओ, डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो यार, यहाँ पे केवल सॉलिड है, यहाँ पे एटलीस्ट गैस तो है। और नेगेटिव। डेल्टा एच भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव होते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है? लेस लो टेम्परेचर। टेम्परेचर पे। लो जब टेम्परेचर लो पे, टेम्परेचर। बस। सर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, हाँ बोलिए। सर इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर रिलेशन पे आएगा या फिर न्यूमेरिकल्स पे आ सकता है? न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है, यार न्यूमेरिकल होना तो चाहिए, रुको इस पे न्यूमेरिकल ढूंढ ही रहा था, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। चलो न्यूमेरिकल में बना ही देता हूँ यार, कौन देखेगा इतना। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं हम, कैसा न्यूमेरिकल आता है, खुद से ट्राई करना। सो तुमको दिया हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू 230 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस दिया हुआ है 13 जूल पर मोल, ठीक है। above which temperature the system or the process will be spontaneous। एक मिनट रुको, थोड़ा डेटा मॉडिफाई करता हूँ यार मैं। ये चलो मैं लेता हूँ 46 जूल पर मोल will be spontaneous। निकालो, सर कहाँ आंसर देना? पाइथन से। चैट बॉक्स में आंसर दे दो। चैट बॉक्स में आंसर दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ ना।
हो गया क्या? यस सर। चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा should be less than T delta S। इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन शुड बी डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। अपॉन 46, तो ये क्या हो जाएगा 5000 केल्विन। तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 5000 केल्विन, मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है क्या? No, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हम कैसे लिखेंगे? समीशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एस को भी क्या लिखेंगे? समीशन ऑफ एस ऑफ प्रोडक्ट, राइट, माइनस समीशन ऑफ एस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये वेरी ऑब्वियस रिलेशंस है। अच्छा, एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, फॉर्मूला आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। वैसे इसका इतना अच्छे से फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये अगले चैप्टर से लिंक है। तो यहाँ पे के जो है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग गलत हो गया। ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के। तो तुम्हें क्या डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछते हैं? कैसे पूछते हैं क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं। सर वो जी सेट नॉट 2 क्या का है? बताता हूं। सेट 2 का 24, ये है डेल्टा जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉट का मतलब क्या? स्टैंडर्ड कंडीशंस। वन एटीएम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टाइप। ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड होना जो है इट इज नॉट नेसेसरी, 1 मोलर हम बोल सकते हैं इस टाइप से। 24 वाला करो, तुमको समझ में आएगा।
डन। यस सर। तो डेल्टा जी नॉट कितना दिया हुआ है? -1.2 इंटू 1000 कैलोरी में निकाल लेंगे हम। यहाँ पे माइनस आर कितना होता है? कैलोरी में 2 होता है। टेम्परेचर 600 है, एल के है। बस यहाँ से क्या आ गया? 2 0 से 2 0 गए, तो ये क्या हो गया? -12। ये क्या हो गया? -12 एल के। तो के क्या आ गया? e⁻1। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट हो तो बताओ। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है यार, कैसी बातें कर रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, -RT ln k। अब इसमें क्या बताऊं मैं? डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है तुमको, -1.2 इंटू 1000। माइनस आर दिया हुआ है तुमको, आर क्या होता है? 2 होता है कैलोरी में। और टेम्परेचर कितना है? 600 है। ln k निकालना है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूट डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान से करना। कंबशन ऑफ मीथेन। तो तुम्हें दिया हुआ है CH4 प्लस 2O2 गैसेज है, और लास्ट में क्या है? मेरा लिक्विड है। तो डेल्टा एच एफ नॉट का डेटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में। तो यहाँ पे CH4 है -74.8, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मतलब ये 0 है। यहाँ पे है 393.5, यहाँ पे है -285.8, यहाँ पे है सॉरी एस नॉट जूल पर मोल में। ध्यान रखना, जब भी डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ रहेगा तो डेल्टा एच किलो जूल में दिया हुआ रहेगा, ये जूल में दिया हुआ रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो यूनिट्स जो हैं वो एक जैसी पुट करनी है, जैसा उन्होंने आंसर मांगा है। आंसर उन्होंने किलो जूल में मांगा है तो किलो जूल में, नहीं तो जूल में। ये है 186, इसका है 205, इसका है 214, इसका है 70। करो, देखो किसका आंसर सही आता है। थोड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो यू कैन यूज कैलकुलेटर, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अपने जो आंसर है उस चैट बॉक्स में लिखना।
हो गया क्या? Yes, sir. कितना आंसर आया? -817.4 kilojoule per mole. सर 6043.6 वेरी गुड, जूल वेरी आया। गुड। नहीं नहीं, इसका श्रेष्ठा का आंसर सही है, -817.7। चलो हम सॉल्व करते हैं। खैर वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बहुत बड़ा है ना। देखो सबसे पहले हम क्या निकालना है, डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, ये तो हमने काफी बार किया है। ये तो हो गया प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट का करते हैं, तो ये आता है -890.3। फिर डेल्टा एस रिएक्शन का लिखते हैं, वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो 214 प्लस 70, सॉरी 2 इंटू 70 माइनस 186 प्लस 2 इंटू 205, ये आता है तुम्हारा डेल्टा एस -0.242 किलो जूल में निकाल रहा है मैंने, ध्यान रखना दोनों को। तो अब डेल्टा जी निकाल लो। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट कितना है, -890.3 माइनस टी कितना है 300 इंटू -0.242। आगे यहां से आ जाएगा मेरे पास -817.7 किलो जूल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, डाउट है क्या कोई? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, आगे हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं। अच्छा हमने क्या बताया था, ये फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, एक इंडिविजुअल फॉर्मूला जो होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीजी करते हैं, तो आता है डी एच माइनस टी ऑफ टी एस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी डी एस माइनस एस डी टी। और हम ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं और वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तब जाके हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं माना हमने, ये हो जाएगा डी यू प्लस डी ऑफ पी वी। डेल्टा एच तो ऐसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा टी डी एस माइनस एस टी टी। ये हो गया डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अच्छा बताओ ये क्या होता है, माइनस डी डब्ल्यू, याद आ रहा है कुछ? अच्छा डी यू माइनस डब्ल्यू क्या होता है, डी यू माइनस डब्ल्यू क्या होता है? DQ. Heat and heat. हीट। तो तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और डी एस क्या होता है, डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, टी डी एस। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। डी क्यू को क्या लिख दिया, टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। इससे ये गया वी डी पी माइनस एस टी टी, मेरा क्या आ गया, डी जी का एक फॉर्मूला आ गया।
अब एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो dg क्या हो जाएगा, माइनस एस dt हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो dg क्या हो जाएगा, vdp हो जाएगा। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर डेरिवेशन पे जेई एडवांस 2019 या 8 में 19 में आया था जहां तक मुझे याद है, क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में। इस डेरिवेशन के बेसिस पे वो क्वेश्चन करेंगे हम। अ, अभी तो हमको याद नहीं हो क्या था। बोलो किसी को डाउट है क्या? सर पिछले क्वेश्चन में हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में हमको डेल्टा जी नॉट निकालना था, लेकिन सर जो फॉर्मूला आपने लगाया वो डेल्टा जी के लिए नहीं था। नहीं, वो डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट के लिए है। ठीक है, डन। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक छोटा सा मतलब एडिशनल पार्ट क्या मतलब पुराना पार्ट है, स्किप हो गया था तो अब बता रहा हूँ। तो तुम्हारे दो पार्ट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ का पार्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम तुम्हारा हीट क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डेल्टा यू के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनसीवी डीटीवी बोलते हैं, राइट। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग जो है ना, वो तुम एनसीईआरटी में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट जेई में उस प्रोसीजर का कोई यूजफुल नहीं है। बस यूजफुल इतना है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर आ गया तो हमारा डेल्टा यू पिक्चर में आता है या सीवी पिक्चर में आता है। कांस्टेंट वॉल्यूम बेसिकली वो मीन कर रहा है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम्हारी रिएक्शन हो रही है। दूसरा पॉइंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी क्या होगा बताओ? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होता है? बोलो। एंथैल्पी टू टेम्परेचर। डेल्टा एच होता है, याद है? एंथैल्पी चेंज क्या होता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। और डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। ये आता है हमारा कैलोरीमीटर में। कैलोरीमीटर आ जाए इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन है, कांस्टेंट प्रेशर। ये दो पार्ट जो है ना, दो पार्ट लिख लेना कहीं पे अच्छे से, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। किसी को डाउट है तो बताओ।
सर ये बॉम्ब कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल। हाँ, बस बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज वर्ड होते ही मतलब समझ जाना कांस्टेंट वॉल्यूम है, बस। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, कैलोरीमीटर का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, बस उसका इतना ही मतलब समझना है हमको, उतना ही हमारे काम का है। सब लोग लेवल 2 पैसेज 2 करो।
डन। सर सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, कोई हिंट? ये आ जाएगा इस तरीके से। देखो तुम्हें सीवी दिया हुआ है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, मतलब सीवी दिया हुआ है, एन तुम्हें दिया हुआ है, डेल्टा टी तुम्हें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं करना तुमको, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा आंसर। सर वो 280 केल्विन नहीं होना चाहिए? सर वो क्या? तो डिग्री सेल्सियस में दिया है। सर वो डिग्री सेल्सियस में दिया है डेल्टा टी, वो 280 केल्विन नहीं होना चाहिए? मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है ना तुमको, तो डेल्टा टी तो तुम्हारा तुम डिग्री सेंटीग्रेड में ले हो या उसमें ले हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन में दी है। अरे तो एक बात बताओ, तुम्हारा टेम्परेचर 1 था, 200, सर डेल्टा टी पे टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी कितना होगा बताओ? 3। ये क्या लिख सकते हैं हम? 473 केल्विन। ये क्या लिख सकते हैं? 476 केल्विन। डिफरेंस कितना है? 3। तो तुम्हारा 9 जो आंसर आया है ना, वो 0.01 मोल के लिए आया है। फॉर 0.01 मोल इट्स 9। तो 1 मोल के लिए कितना आएगा? 90 किलो जूल। तो हो जाएगा 9 अपॉन 0.01 इंटू 1, तो हो जाएगा 900। कहीं कुछ गलती हुई है क्या? थ्री हंड्रेड। अच्छा, जो सीवी दिया हुआ है वो तुम्हें पूरे के लिए दिया हुआ है। मतलब वो वहां पे एन इन्वॉल्व नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये सीवी एम नहीं है, ये सीवी है, तो एन नहीं आएगा, 900 जूल आएगा, सॉरी, डेल्टा यू फॉर 0.01 मोल इज 900। मतलब अगर सीवी एम नहीं दिया है तो हमें एन नहीं यूज करना है। मैं फॉर्मूला बताया था ना, डेल्टा एच इज, सॉरी डेल्टा एच है, डेल्टा यू है, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी एम, पर मोल दिया हुआ रहेगा ना तब। यहाँ पे पर मोल नहीं है, यहाँ पे जूल पर केल्विन है, पर मोल नहीं है, इसके लिए हम मोल यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा 900, और फिर ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 90 किलो जूल। इस तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अगला करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ का। माल्टोज, माल्टोज जो है वो बर्न कैलोरीमेट्रिक बॉम्ब में किया हुआ है। तो C12H2O11, इसको हमने क्या किया, बर्न किया है, तो क्या बनेगा? 12CO2 गैस प्लस 11H2O लिक्विड। O2 कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 24 और 11 35, 35 में 11 गया तो यहाँ पे आ गया 12। तो डेल्टा एन जी बताओ कितना है? 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
इसका क्या मतलब है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब तुमने क्या दिया हुआ है? इन ए कैलोरीमेट्रिक बॉम्ब, मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर है, मतलब डेल्टा यू कितना दिया हुआ है तुमको? -1350 किलो कैलोरी पर मोल। तो डेल्टा एच कितना होगा? -1350 किलो कैलोरी पर मोल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया हुआ है तुमको, इसलिए तुमने डेल्टा यू पता कर लिया वहां से। बोलो किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है? व्हेन माल्टोज, the heat of combustion of maltose at constant volume in the above question if water vapor are not condensed। इसका मतलब वाटर वेपर को लिक्विड में कंडेंस नहीं किया है। इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास रिएक्शन अब ये हो जाएगी, ध्यान से देखो। रिएक्शन विल बी लाइक दिस। बताओ इसका डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा? 12 + 11 - 12, सर 11। 11 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू कितना है ऊपर से? -1350 किलो कैलोरी में है। डेल्टा एन जी 11 है। आर कितना है? 2 × 10⁻³ मुझे बताओ 10⁻³ की मैंने क्यों किया है? सर 2 कैलोरी के लिए होता है तो किलो कैलोरी के 10 पावर वे -3 होता है। एग्जैक्टली किलो कैलोरी के लिए हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 298। 298। अब इसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। आंसर बोलो फटाफट। -13.4। सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर वाटर वेपर को कंडेंस नहीं करेंगे तो हीट ऑफ कंबशन रिड्यूस हो जाएगा। तो सर 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में 1350 से कम दिया हुआ है, हाँ ऐसे नहीं कर वो भी सकते? है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हैं। नाइस, ये एक अच्छा मेथड है। गुड गुड, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो पैराग्राफ कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए है पैराग्राफ। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स पूरा हो गया। एक छोटा सा पार्ट और बचा है ना, वो हम कल करेंगे। और होमवर्क कल कर पाओगे होमवर्क? एक काम कर लो, देखो हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 1 to 34 में हमने कुछ 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और बाकी इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो 1 to 34 जो है सेट 2 के कल हम डिस्कस करेंगे। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ, पहले ही बता देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कल होमवर्क नहीं किया तुम लोगों ने। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के लिए दे सकते हैं आप होमवर्क इतना, मतलब? एक काम कर, तो यहां से 15 to 34 कर लो। ये तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? सेकेंड लो पूरा हो जाएगा। ये कल डिस्कस करते हैं हम, बिकॉज तुम्हारा क्या टाइम टू टाइम डिस्कशन होना चाहिए, नहीं तो फिर एक साथ बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वो नहीं हो पाता है फिर अच्छे से, है ना। तो कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 19 क्वेश्चंस है। इट विल टेक हाफ एन आवर। ज्यादातर तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो
कल हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का बचा हुआ पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.